हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बिहार टीजीटी की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग बिहार टीजीटी पर ज़्यादातर प्रश्नोत्तरियाँ कर ली हैं, तो यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आज की हमारी जो प्रश्नोत्तरी रहेगी वो हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तरी रहेगी और उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, आइए उसको देखते हैं। प्रश्न है कि वर्णों, शब्दों, पदों और वाक्यों का क्या रूप और क्या प्रयोग है, इन तत्वों का निरीक्षण करके जो शास्त्र किसी भाषा के नियम निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, लिपि, व्याकरण। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि पहले नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उसे व्याकरण कहते हैं, क्योंकि व्याकरण में आपका वर्णों, शब्दों, पदों, वाक्यों, इन सब को विधिवत देखते हुए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है? और आपके सामने ऑप्शन है पंडित कामता प्रसाद गुरु, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, अंबिका दत्त व्यास, राहुल संकृत्यायन। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए, जो आपका इसमें सही उत्तर होगा वो हो जाएगा पंडित कामता प्रसाद गुरु। इन्हीं को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। और एक प्रश्न इसमें और बनता है कि प्रकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है? जो प्राकृत भाषा थी, तो प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? ये प्रश्न इसी से रिलेवेंट था, तो इस पर बात कर लेते हैं। तो प्राकृत का जो पाणिनि है वो हेमचंद को कहा जाता है। हेमचंद, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 कि पंडित कामता प्रसाद गुरु कृत हिंदी व्याकरण का प्रकाशन हुआ था, कहाँ से छपा था? साहित्य अकादमी से, हिंदी साहित्य सम्मेलन से, नागरिक प्रचारणी सभा से, सस्ता साहित्य मंडल से। प्रश्न नंबर 3 का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, नागरिक प्रचारणी सभा से ये व्याकरण ग्रंथ छपा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 कि हिंदी शब्दानुशासन किसकी कृति है? आपके सामने ऑप्शन है राहुल संकृत्यायन, पंडित कामता प्रसाद गुरु, बाबू रामचरण सिंह, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो चौथा नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य किशोरी दास वाजपेयी। देखिए, इससे रिलेटेड एक प्रश्न और रहता है कि सिद्ध हेम शब्दानुशासन जो हेमचंद की रचना थी और ये हिंदी शब्दानुशासन है, तो ये दोनों आप लोग रिलेवेंट है, तो उसको ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 कि जब कोई शब्द किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है, जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? और आपके सामने ऑप्शन है वाक्य, पद, संयुक्त शब्द, संयुक्त वाक्य। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। 5 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 विभक्ति युक्त शब्द को क्या कहते हैं? पद, वाक्य, प्रतिशब्द, शब्द। 6 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो जो विभक्ति युक्त शब्द होता है उसे पद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 उस प्रत्यय विशेष को जो प्रतिपादित शब्द या धातु में संलग्न होकर वाक्य में व्याकरणिक संबंधों, अर्थों को स्पष्ट करने में सहायक होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्याहार, प्रत्यय, विभक्ति, उपसर्ग। 4 ऑप्शन हैं, आप सही उत्तर का चयन करें। 7 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? देखिए, आपको परिभाषा भी याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि
क्या होता है कि लोग ज़्यादातर ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को पहचान लेते हैं कि किस में प्रत्यय किस में उपसर्ग है और किस में विभक्ति है या कौन सी विभक्ति लगी है, प्रत्याहार क्या है। लेकिन जब प्रश्न बन रहे हैं तो उसमें परिभाषा से डायरेक्ट प्रश्न बन जा रहे हैं, तो उसलिए आपको परिभाषा पर भी ध्यान देना है कि इसकी परिभाषा वाकई में है क्या। तो 7 नंबर का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा विभक्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जाती है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, वस्तु, क्रिया, विशेषण। 8 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो देखिए उसे वस्तु कहते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, कि वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि संज्ञा कहते हैं, जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान, गुण का बोध हो, वो संज्ञा। राम, कृष्ण, बुद्ध, कलकत्ता, कामायनी, सूर्य आदि हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। आपको बताना है कि ये जो नाम दिए गए हैं ये क्या है। तो देखिए 10 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 11 नंबर, कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगती है तब वहां पे कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए 11 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जातिवाचक। जैसे यदि हम हिमालय कहते हैं तो हिमालय एक सिंगल नाम है, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन यदि हम लोग पहाड़ कहते हैं तो पहाड़ एक समूह को प्रदर्शित कर रहा है, कोई भी अरावली रेंज हो जाएगी, उसके बाद रॉकी एंडीज, जो भी कंचनजंगा, तो इस तरह से पहाड़ बहुत हो जाएंगे, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, एक पूरे जाति विशेष की बात कर रहा है। लेकिन हिमालय जो है वो नाम की बात कर रहा है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? कामायनी, सुशील, डॉक्टर, बुढ़ापा। तो 12 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर। देखिए डॉक्टर बहुत लोग होते हैं, पार्टिकुलर अगर डॉक्टर का नाम लेकर के बात की जाती तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? आपको बताना है इसमें कौन सा भाववाचक संज्ञा है। मोहन, नदी, हरियाली, अयोध्या। तो 13 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाली। हरियाली आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मोहन व्यक्तिवाचक हो जाएगा, अयोध्या भी व्यक्तिवाचक हो जाएगी, नदी जो हो जाएगी जातिवाचक हो जाएगी। अगला प्रश्न है 14 नंबर, कि अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, परिस्थितिवाचक, भाववाचक। 14 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक। अगला प्रश्न, जिन शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। 15 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए जब नापने तौलने की बात आती है तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाता है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? सुंदरता, अर्थशास्त्र, सोना, गिरोह। तो 16 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सोना। सोना एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधी, क्रोधित, क्रोध, क्रुद्ध। 17 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो जो संज्ञा है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, क्रोध। अगला प्रश्न है लिंग से संबंधित कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? बुढ़ापा, हिमालय, बनावट, लड़कपन। तो देखिए बुढ़ापा होता है, हिमालय भी होता है और लड़कपन भी होता है, लेकिन बनावट होती है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ज़्यादातर स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने के ट्रिक तो बहुत हैं, लेकिन एक कॉमन ट्रिक यही माना जाता है कि उसको वाक्यों में प्रयोग करके आप लोग पहचान कर सकते हैं। बाकी आपकी नसीब अगर ख़राब हो, अपवाद स्वरूप कुछ पूछ दिया जाए जिसको आपको ध्यान ना हो, तो आप गलती कर सकते हैं। जैसे धनिया दे दिया जाए और धनिया दे के पूछ दिया जाए कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप गलती भी कर सकते हैं, क्योंकि धनिया हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होती है और देखते समय लगती है कि स्त्रीलिंग है। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? और आपके सामने देखिए ऑप्शन है दया, घटना, जड़ता, बुढ़ापा। तो दया होती है, घटना भी होती है, जड़ता भी होती है, लेकिन बुढ़ापा होता है। तो इसलिए 19 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बुढ़ापा। बीस नंबर कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नगर, ऋतु, सोमवार, चैत्र। 20 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऋतु। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर। जिस शब्द के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है उसे कहते हैं एकार्थक, अनेकार्थक, कारक, वचन। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। आपका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए 21 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वचन। एक वचन, बहुवचन, और संस्कृत में द्विवचन भी होता है, मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे 3 वचन होते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? प्राण, शिशु, भक्ति, पुस्तक। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। 22 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो 22 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्राण। प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न 23 नंबर कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? मेरी होश उड़ गई, हमारे होश उड़ गई, मेरे होश उड़ गए, मैं होश उड़ गए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर का सी ऑप्शन, मेरे होश उड़ गए। अगला प्रश्न नंबर 24। देखिए दोस्तों, यदि हमारे वीडियोज आपको स्लो लग रही हो तो आप 2x स्पीड पर करके देखिए, आपको बेटर फील होगा। बाकी यदि प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। 24 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि
कर्ता कारक की विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो इसको तो आप लोग जानते ही होंगे कि कर्ता कारक जो है उसकी प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरा प्रश्न है 25 नंबर के, कर्ता कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह है। के लिए, के वास्ते, ने, को। 25 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो कर्ता का ने हो जाता है, इसका जो चिन्ह हो जाता है उन्हें। 26 नंबर प्रश्न है कि कर्म कारक की विभक्ति है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीया विभक्ति। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्म कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह क्या है? ने, को, से, द्वारा। 27 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो कर्ता ने कर्म को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि संप्रदान कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह क्या होता है? से, के, द्वारा, को, के वास्ते, अरे, ओ, में, पर। 28 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो संप्रदान कारक में को, के लिए, के वास्ते प्रयोग होता है। 29 नंबर प्रश्न कि श्री राम ने बाण से बाली को मारा, इस वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक। 29 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो 29 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा करण कारक, उसको इन्होंने बाण के द्वारा मारा। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं कि अधिकारी ने चपरासी को बुलाया, इस वाक्य में चपरासी को में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। 30 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो कर्म कारक, कर्म का को चिन्ह होता है, चपरासी को बुलाया। अगला प्रश्न है 31 नंबर कि उसने विद्यार्थी को पुस्तक दिया, इस वाक्य में विद्यार्थी को में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो 31 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान कारक। देने के अर्थ में संप्रदान कारक होता है, और जो चीज़ दी जाती है फिर वापस नहीं ली जाती है वहाँ भी संप्रदान होता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है 32 नंबर कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में अपादान कारक है? हिरण शेर से डरता है, रामू ने लाठी से कुत्ते को मारा, राजा ने ब्राह्मण को भोज कराया, इनमें से कोई नहीं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप लोग बताइए। तो देखिए 32 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, हिरण शेर से डरता है। देखिए डरने के अर्थ में लज्जा, ईर्ष्या, प्रेम, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें अपादान कारक ही प्रयोग होता है। अगला प्रश्न 33 नंबर, आपका पत्र मिला, वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो 33 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा संबंध कारक। संबंध प्रकट किया जा रहा है कि आपका पत्र हमको मिला। अगला प्रश्न 34 नंबर कि कमल फूलों में सुंदरतम है, वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, करण कारक। तो देखिए जहाँ पे
रहने का अर्थ प्रयोग हो, जैसे कि शेर जंगल में रहता है या कमल फूलों में बहुत सुंदर है, तो इन वाक्यों में आपका अधिकरण कार्य होता है, मे पे पर। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर, कि जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले पूर्वापर संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं समानार्थक शब्द, सर्वनाम, संज्ञा, अव्यय। 35 नंबर का सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर, कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है? राम, यह, हम, कोई। सही उत्तर का आप लोग चयन करें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा वो हो जाएगा हम। अगला प्रश्न 37 नंबर, कि मैं अपने आप काम कर लूंगा मैं आप कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। 37 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें, तो देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम है। जब स्वयं की बात होती है तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कौन, कोई, आप, यह। तो जैसा कि पढ़ते हुए ये आपको मालूम हो गया है कि कौन। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? क्या, कुछ, कौन, वही। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। 39 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो अनिश्चय, तो कुछ में जैसे कुछ चीज़ें लेनी है या कुछ सामान लेना है तो उसमें निश्चय नहीं है क्या लेना है, तो इसलिए ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज का ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40, कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। तो ये जो शब्द है तेरे को, ये टपोरी वाला शब्द है, ठीक है, ये अशुद्ध प्रयोग है। तो 40 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि हमारे वीडियोज आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग फिर इसकी आगे की प्रश्नोत्तरी कल करेंगे। नमस्कार।